अध्यक्ष महोदय किसी भी देश की विदेश नीति तैयार करते समय उसका निर्धारण करने वाले सिद्धांत होते हैं। उसके दीर्घावधि लक्ष्य, इसके साथ ही लचीलापन और पूर्वानुमान भी सफल विदेशी नीति के आवश्यक तत्व हैं। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का दिशा निर्देशन विश्व शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता से हुआ है। भारत ने 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से ही गुटनिरपेक्ष का मार्ग चुना। पिछले 56 वर्षों के दौरान विश्व शांति में भारत के योगदान का मूल्यांकन करते समय मैंने उन प्रमुख स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है जिन पर विदेश नीति का वह विशाल भवन खड़ा है जो भारतीय जनता की निगाह से खरा उतरा है। भारत की घरेलू नीति के बारे में राजनीतिक हस्तियों के बीच जबरदस्त बहस चल रही है, लेकिन विदेश नीति को आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। यदि महत्व की दृष्टि से विचार करें तो परमाणु शस्त्रों से मुक्त विश्व और सभी परमाणु हथियारों की समाप्ति की भारतीय नीति, जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा के भीतर व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त करना है, संपूर्ण विश्व में सराही गई है। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं असमानताओं से भरी है। इस दुनिया ने राजनीतिक औचित्य को नैतिकता के ऊपर स्थान दिया जाता है। 15वीं शताब्दी में जन्मा इटली का राजनेता और राजनीतिक दार्शनिक भौतिक रूप से 1527 में अवश्य मर चुका था, लेकिन सिद्धांत आज भी जीवित है। विदेश संबंधों के बारे में उसके शासन काल के सिद्धांत आज भी अनेक देशों के मार्गदर्शक हैं। हाल में भारत ने जिनेवा और न्यूयॉर्क में जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी वह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में थी। भारत ने यह लड़ाई लगभग अकेले लड़ी। एक ओर भारत था और दूसरी ओर लगभग सारी दुनिया। भारत के साथ केवल 2-4 समान विचारों वाले देश थे। संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन दोनों में परमाणु हथियार वाले देशों ने किस तरह भारत का प्रतिरोध किया, यह उसका एक उदाहरण है। जब यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी परिस्थिति में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेष प्रतिनिधि सांस रोककर भारत के तर्क सुनते रहे। अंतिम समय तक भारत अपनी इस नीति पर दृढ़ रहा कि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई बीच का रास्ता नहीं है। फुल स्टॉप।